हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं आयंस के बारे में। आज बड़े डिटेल में मैं आयंस के बारे में बताऊंगा आपको कि आयंस होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन की बात कर लेते हैं एंड देन मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूं इसको। तो इसका जो डेफिनेशन होता है बेटा, द चार्ज्ड पार्टिकल है ना, द चार्ज्ड पार्टिकल, the charged particle the charged particles formed by an atom on the gain or loss or loss of one or more electrons, ठीक है, are called as what? Ions। सर ये मजा नहीं आया सर, थोड़ा सा मजा वाला बात बोलो। चलो ठीक है, मजा वाला ही बात बोलते हैं। तो आयंस जो होते हैं बेटा क्या होते हैं, इसको समझने के लिए मैं आपको एक कहानी समझाता हूं, ठीक है, सो दैट आपको आयंस का फील आ सके, क्योंकि बिना फील किए तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो फील आना जरूरी है। तो चलिए इसको फील लाया जाए। तो जो आयंस होता है इसको आप दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो। नंबर 1 इज कैटायन और नंबर 2 इज एनायन। तो आप देख सकते हैं दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? वो है आयन, और यहां पे भी आयन। तो यहां पे ये क्या होता है सर, कैटायन एंड एनायन? तो चलिए एक कहानी मैं आपको बता दूं, शायद उस कहानी से आपको क्लियर हो जाए, और शायद नहीं 110% वो आपको क्लियर कर देगा कि आयंस होता क्या है। तो देखिए, आयंस तो सबसे पहले मैं बता दिया कि द चार्ज पार्टिकल, यानी कि उस पे चार्ज होगा, उसके टकले पे कोई चार्ज होगा, उसके माथे पे कोई चार्ज होगा। हो सकता है वो पॉजिटिव चार्ज हो सकता है वो नेगेटिव चार्ज हो। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कैटायन का मतलब है पॉजिटिव चार्ज। किसी के टकले में अगर पॉजिटिव चार्ज होता है तो हम उसे कैटायन कहते हैं। किसी के टकले पे अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम उसे एनायन कहते हैं। ये कैसे होता है सर? मान लीजिए आप मंदिर गए, ठीक है, तो मंदिर जाने के बाद आप मंदिर कभी भी जाते हैं अपने पेरेंट्स के साथ में, भाई बहन के साथ में, या किसी के साथ में भी आप जब मंदिर जाते हैं बेटा, तो आप वहां पे गौर से देखते होंगे कि ढेर सारे भिखारी बैठे रहते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी भिखारी रहते हैं जिनके हाथ पैर सब कुछ सही रहते हैं, फिर भी वो काम नहीं करना चाहते, वो बैठे रहते हैं। आप क्या करते हो? आपका पर्पस क्या होता है? जब आप मंदिर जाते हो तो मंदिर जाने के बाद आपका मेन मोटो होता है कि मैं दर्शन करूं भगवान का और कुछ डोनेशन करूं, 1-2 रुपए जो भी आपसे पॉसिबल हो पाता है आप डोनेशन करना चाहते हो। तो आपने डोनेट किया, आपने 1 रुपए मान लीजिए डोनेट किया, आपने दे दिया एक भिखारी को 1 रुपए। जब मंदिर से आप बाहर आए तो एक भिखारी को आपने 1 रुपए दे दिए। जैसे ही आपने 1 रुपया दिया, आपके टकले पे एक पॉजिटिव चार्ज आया। भगवान ने कहा आप पुण्य का काम कर रहे हो, कहा तथास्तु, 1 पॉजिटिव चार्ज। यानी कि आपने एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब आपके टकले पे एक पॉजिटिव चार्ज जब आपको दिखता रहेगा, सभी को दिखेगा कि आपके टकले पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि आपने 1 रुपये डोनेट किए। किसी के टकले पे अगर 2 पॉजिटिव चार्ज दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि उसने 2 रुपये डोनेट किए हैं। किसी के टकले पे 3 पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इसका मतलब है कि वो 3 रुपये डोनेट किए। तो जितना उसके टकले पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है बेटा, उतना रुपये वो डोनेट किया है, बस यही समझना है। यानी कि किसी के टकले पे पॉजिटिव चार्ज आज के बाद दिख जाए तो समझ जाना कि उसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, बस यही बताना चाह रहा था। और उसी में अगर दूसरे एंड से बात करें तो भिखारी जो वहां पे बैठा है उसके पैर हाथ सब सही हैं, भगवान उसको भी देख रहा है, बोलता है तथास्तु, नेगेटिव चार्ज। अगर उसने 1 रुपये किसी से लिए हैं तो 1 नेगेटिव चार्ज उसके टकले पे दिखेगा। अगर उसने 2 रुपए लिए हैं तो उसके टकले पे 2 नेगेटिव चार्ज दिखेगा। अगर उसने 3 रुपए लिए हैं तो उसके टकले पे 3 नेगेटिव चार्ज दिखेगा। यानी कि नेगेटिव चार्ज ये बताता है कि उसने लिया है।
तो भगवान ने उसको नेगेटिव चार्ज दे दिया। यानी कि कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, तो हम उसे कहते हैं कि उसके टकले पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाता है। मान लीजिए कोई भी एटम, हमने मान लिया कि कोई एटम एक mx है, मान लो कि x एक एटम को हमने ले लिया। अब इस x एटम में आपने अगर एक इलेक्ट्रॉन को माइनस किया, यानी कि इस x वाले एटम ने क्या किया, अगर 1 रुपये डोनेट कर दिया, यहाँ पे -1 इलेक्ट्रॉन किया अपने से, यानी कि 1 रुपया डोनेट किया, अपने से माइनस किया, ठीक है, तो 1 रुपया डोनेट किया, तो डोनेट करने पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसको कैटायन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से x एक एटम था सपोज करिए, और उसने मान लीजिए कि 1 रुपये यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन उसने क्या करा, एक्सेप्ट करा, यानी कि प्लस है मतलब एक्सेप्ट किया, यानी कि लिया, है ना, लिया। तो ये जब लेगा, ऐड होगा उसमें, तो उसके टकले पे नेगेटिव चार्ज आएगा। यानी कि जब गेन करता है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन तो उसके पास जितना था उतना से बढ़ जाएगा ना, तो बढ़ जाएगा तो उसके टकले पे नेगेटिव चार्ज आएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हो रहा है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सिंपल सा अब मीनिंग आपको समझना है कि एनायन इन दोनों को ही कह सकते हैं, कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है। तो ये आयंस कलेक्टिवली हम इसको कहते हैं। अगर वो पॉजिटिव चार्ज हुआ उस पे तो कैटायन कह देते हैं, और अगर उस पे नेगेटिव चार्ज हुआ तो एनायन कह देते हैं। कोई अगर डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो अगर गेन करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो मेटल की टेंडेंसी जो होती है, जनरली जो मेटल्स होते हैं उनकी जो टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन जनरली क्या करने की होती है, लूज करने की होती है। तो आप कह सकते हैं कि वहां पे कैटायन कहलाएगा, और ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, तो वो कहलाएगा एनायंस। तो ढेर सारे एग्जांपल्स लेकर के हम एनायन और कैटायन को हम क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं, राइट। तो अब हम कुछ कैटायंस की बात कर लेते हैं। तो कैटायंस की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर मान लीजिए हम आयरन की बात कर रहे थे, फॉर एग्जांपल एक आयरन है और आयरन 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने के लिए दी गई है। तो आप आयरन 2+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो आयरन 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, यानी कि आप कैटायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, सबसे पहले आपको अगर कभी भी चार्ज्ड एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आपको दे दिया जाए बेटा, तो आप क्या करना, सबसे पहले न्यूट्रल एटम का लिखिए, यानी कि आयरन का। उसके न्यूट्रल एटम कौन है, आयरन है, आयरन का लिख लीजिए। पहले क्या लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6, है ना, 3s2 3p6 एंड देन 4s2 एंड देन क्या होगा बेटा 3d6। देख लो काउंटिंग करके 26 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे इसके आयरन के। अब हमें देखना है कि 2+ है, 2+ का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए हैं। 2 पॉजिटिव का मतलब है यहाँ पे कि 2 इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट किए हैं। तो डोनेट कैसे करेंगे, आउटर मोस्ट सेल से करेंगे डोनेट। तो आउटर मोस्ट सेल कैसे होता है बेटा, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि सेल वाइज अरेंज करो। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यहां से निकाल देते हैं इलेक्ट्रॉन को, डी से निकाल देते हैं, आउटर मोस्ट इसी को समझते हैं ये। तो ऐसा नहीं है बेटा, यहां से नहीं निकलेगा इलेक्ट्रॉन। कैसे निकलेगा देखिए, मैं बताता हूं आपको कैसे निकलेगा। ये मान लीजिए ये 1s2 है, ये 2s2 है, ये 2p6 है, देन 3s2 3p6 एंड देन 3d what 6 सॉरी 3d हाँ 6 एंड 4s2। अब देखिए मैंने सेल वाइज अरेंज कर दिया, दिस इज k सेल, दिस इज l सेल, दिस इज m सेल एंड दिस इज n सेल। आप अगर गौर करेंगे बेटा यहाँ पे तो पाएंगे कि देखिए ये फर्स्ट सेल है पूरा, ये पूरा का पूरा सेकेंड सेल है, 2 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 3 3 तो थर्ड सेल, और ये वाला फोर्थ सेल। तो यहाँ पे मैंने अरेंज कर दिया कि k की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, l की वैल्यू यहाँ पे 8 हो जाएगी, m की वैल्यू यहाँ पे 14 हो जाएगी, और n की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, n की वैल्यू 2 हो जाएगी। हमें निकालने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं आउटर मोस्ट सेल से निकालूंगा। इसका आप ना डायग्राम बनाइए तो ज़्यादा अच्छा फील आएगा आपको। डायग्राम बनाएंगे तो बेहतर फील आएगा कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स को निकाले जाते हैं। देखिए ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल है, ये इसी तरीके से दूसरा सेल है इसके ऊपर में, और ये इसके ऊपर में तीसरा सेल है, एंड इसके ऊपर में फोर्थ वाला सेल है। ऐसा करके आप खुद सोचिए बेटा, आप मुझे बताइए कि आप कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आउटर मोस्ट सेल से निकालेंगे, क्योंकि हाथ को अंदर थोड़ी ना डालोगे और थर्ड सेल से थोड़ी निकाल दोगे। आप यहाँ देख रहे थे, ये तो अबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है बेटा, लेकिन आपको फिर बाद में सेल वाइज करना होता है।
तो सेल वाइज करके ही, कसम खा लीजिए आज के बाद कि कभी भी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो सेल वाइज अरेंज करके ही निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन अगर बिना सेल वाइज अरेंज किए निकालोगे बेटा तो 100% गलत कर बैठोगे। तो सेल वाइज जरूर अरेंज करना। तो पहले सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, दूसरे सेल में 8, तीसरे सेल में कितना है 14, फोर्थ सेल में कितना है 2। तो देखिए क्या आप हाथ को अंदर डाल के इससे निकालोगे इलेक्ट्रॉन? ना ना ना, हमें निकालना पड़ेगा यहां से इलेक्ट्रॉन। कितने निकालने हैं? 2। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, तो ये निकाल देंगे तो ये पूरा कट जाएगा। तो आयरन 2+ की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी बेटा Fe2+ की, वो क्या होगी फाइनली? इसको काट दिया तो ये खत्म हो गया पूरा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन काटने थे। तो यहां पे क्या हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 and 3d6. So this is your electronic configuration of what? Fe2+। मान लीजिए इसी में एक मैं एडिशन कर दूं, मैं कह दूं कि आप बताइए Fe3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो बेटा 2 इलेक्ट्रॉन, अब नहीं, अब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने। तो 3 कहां से करोगे? 2 यहां से तो कर दिए, ये 2 यहां से, अब ये तो खत्म हो गया सर डोनेट करने के बाद। तो अब यहां से डोनेशन होगा, इस जगह से डोनेशन होगा। तो यानी कि 2 यहां से उड़ गए, अब यहां से डोनेट कीजिए तो 6 था, तो यहां पे 5 बचेगा। यानी कि अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d5। सो आई थिंक बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि कैसे आखिर हम किसी भी चार्ज वाले एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाएंगे। तो k = 2, l = 8, m = यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 5 13 13। तो आई थिंक बहुत इजी तरीके से बेटा कोई भी चार्ज एटम आपको दिया जाएगा तो आप इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई दे दिया बेटा क्या लिखने के लिए, क्रोमियम का लिखने के लिए दे दिया। तो क्रोमियम इज एन एक्सेप्शनल केस, ये याद रखना। तो सबसे पहले क्या लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 है ना, एंड यहाँ पे 3d5 एंड देन 4s1। मैंने डायरेक्टली लिख दिया, मैं सेल वाइज भी अरेंज कर दिया और इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी कर दिया। देखो एक s का इलेक्ट्रॉन d में डाल भी दिया और सेल वाइज अरेंज कर दिया। आप सेल वाइज अरेंज करके थर्ड स्टेप में लिख लेना, सेकंड थर्ड स्टेप जैसे भी आप लिखते हो आप सेल वाइज जरूर अरेंज कर लेना बेटा। तो मैंने सेल वाइज अरेंज कर लिया। अब मेरे को कितने यहाँ पे क्रोमियम कर दिया। अब मान लीजिए मेरे को अगर कह दे कोई कि क्रोमियम प्लस का लिखो, या फिर मेरे को कह दे क्रोमियम 2+ का लिखो, तो मैं कैसे लिखूंगा? देखो यहाँ पे अगर क्रोमियम प्लस कहेगा तो बस एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा आउटर मोस्ट सेल से। यही अपना आउटर मोस्ट सेल है, फोर्थ सेल बेटा, फोर्थ सेल आउटर मोस्ट सेल है। तो यहाँ पे देखो न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। तो आउटर मोस्ट सेल से निकालोगे ना, ये वाले सेल से, तो फोर्थ वाले से निकालोगे है ना, थर्ड वाले से थोड़ी ना निकालोगे। अब हाँ ये अलग बात है कि खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 3d5 हो गया। अब एक और इलेक्ट्रॉन निकालना है क्रोमियम 2+ में, तो अब यहां से जाएगा, एक कट जाएगा, 3d4 बचेगा। तो यहां पे आप यहां तक सेम लिखोगे और लास्ट में लिख दोगे 3d4। सो दिस इज द क्रोमियम 2+ के लिए। तो बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। एक और लिख लो, एल्यूमिनियम 3+ लिख लो। तो एल्यूमिनियम 3+ मतलब कैसे लिखोगे? ये 1s2 था, 2s2 था, 2p6 था एंड 2p6 एंड 3s2 एंड 3p1। अब देखिए पहले तो एल्यूमिनियम का लिखेंगे, तो एल्यूमिनियम का ये हो जाएगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो एक यहां से कर दो, फिर यहां से 2 कर दो, तो 3 हो गए टोटल रिमूव। अब ये फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया है ना। सो 1s2, 2s2, 2p6। द फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्यूमिनियम 3+ विल बी दिस वन। तो आई थिंक चार्ज एटम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है ये आपको क्लियर हो गया बेटा। तो हमने आपको केटायन और एनायन की बात हमने बता दी आपको कि किस तरीके से आखिर केटायन एनायन बनाया जाता है। तो केटायन एनायन में किसी भी तरह का अगर दिक्कत आपको आएगी तो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए अब मैं पूछूंगा अगर आपसे कि अब बताइए कि जैसे मान लीजिए कोई भी एक एग्जाम्पल आप खुद से करने की कोशिश कीजिए। केटायन की हम बात कर लेते हैं। जैसे केटायन का एग्जाम्पल हमने लिया बेटा, केटायन का ढेर सारा एग्जाम्पल हमने ले लिया। केटायन का क्या लिया कि मान लीजिए कि सोडियम था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया ऐसा, ठीक है, तो पहुंच गया कहां पे? सोडियम प्लस में। इसी तरीके से मान लीजिए मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम क्या करेगा? -2 इलेक्ट्रॉन अपने से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मैग्नीशियम के ऊपर पे 2 पॉजिटिव आएगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि यहाँ पे एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम अगर 3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, -3 इलेक्ट्रॉन अपने से कर देगा तो ये क्या पहुंचेगा? एल्यूमिनियम 3+ में पहुंच जाएगा। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं एनायन के बारे में बोलना
एनायन के बारे में बोलना, तो आप कह सकते हैं कि नाइट्रोजन अगर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, -3 इलेक्ट्रॉन, तो ये नियॉन में पहुंच जाएगा, है ना, नियॉन में, यानी कि N3- पहुंच जाएगा। ऑक्सीजन अगर मान लीजिए कि 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो ये O2- में पहुंच जाएगा। इसी तरीके से फ्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, +1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, बोलो, फ्लोरीन माइनस में। ये सभी स्टेबल हैं, ये देख लीजिए। तो ये इस तरीके से एनायन और केटायन हम बना सकते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। हमेशा याद रखिए, कसम खा लीजिए कि जब भी इलेक्ट्रॉन चार्ज एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए दिया जाएगा, तो आपको सबसे पहले उसे सेल वाइज अरेंज करना कंपलसरी है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होगा। अगर आपने बिना सेल वाइज किए अगर इलेक्ट्रॉन का रिमूवल कर दिया बेटा, तो वो गलत कर बैठोगे। तो मैं बार बार आपको सजेस्ट करूंगा कि इलेक्ट्रॉन पहले सेल वाइज अरेंज करें, देन यू हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स। तो बहुत इजी तरीके से आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि केटायन एंड एनायन क्या होते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रेडिकल्स के बारे में। ये तो मैंने आपको केटायन एंड एनायन के बारे में डिटेल में समझा दिया, तो कोई भी तरह का दिक्कत आपको अब नहीं आएगी। तो ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी मैंने ले लिए, है ना। तो ये बहुत काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं। जितने केटायंस के हमने एग्जाम्पल ले लिए, केटायन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी मैंने लिखना सिखा दिया आपको। तो ये काफ़ी हैं आपके लिए, मोर देन इनफ है, इतना मैंने कर दिया। और बेटा अगर ओलंपियाड्स के लिए आप रेडी होना चाहते हैं तो ये सब चीज़ आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरत पड़ता है। क्योंकि आप चीज़ों को रट के आगे नहीं बढ़ सकते, समझ के आगे बढ़ सकते हो। तो ये कॉन्सेप्चुअली आपको समझना पड़ेगा ये सब चीज़, तभी जा कर के आगे आप चीज़ों को क्रैक कर पाओगे, अच्छे तरीके से फोड़ पाओगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडिकल्स के बारे में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में आयंस को ही रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।